एक 18 साल का लड़का जो 36 साल की महिला को अपना दिल दे बैठता है और उसे प्यार करने लगता है और उसके प्यार में वो सारी हदें पार करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो महिला उसके साथ जो करती है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना मध्य प्रदेश का एक ज़िला है ग्वालियर। उसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना है गिरवाई और यहीं पर एक सिद्ध बाबा की एक पहाड़ियों के ऊपर एक घर है। घर जो है जावेद का है। जावेद जिसकी उम्र 18 साल है। जावेद जो अपने पिता रफ़ीक खान के साथ रहता है, अपनी माँ और भाई बहन इन सब के साथ रहता है, यानी कि पूरा परिवार था। अब एक दिन जावेद के घर पर यानी कि सन 2023 में एक महिला आती है, नगीना खान। नगीना खान जो कि अपनी 7 साल की बेटी को साथ में लेकर आती है। और जब 7 साल की बेटी को साथ में देखा जाता है तो यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो उसकी ही बेटी होगी। अब वो वहाँ पर किराए के मकान की पूछताछ करने लगती है। तभी जावेद के जो पिता हैं रफ़ीक खान, उनका एक कमरा खाली पड़ा हुआ था। वे अपने एक कमरा दे देते हैं नगीना खान को और उससे कहते हैं कि तुम्हें टाइम टू टाइम किराया भरते रहना है बस। अब इस चीज़ के लिए नगीना खान तैयार हो जाती है और नगीना खान उस कमरे में रहने लगती है। जावेद जो कि 11वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था और 11वीं क्लास में सब कुछ सही चल रहा था और उस टाइम पर जब ये नगीना खान को देखता है तो उसे देखकर सोचने लगता है कि महिला कौन है। वो उसके पास जाता है। पास जाने के बाद उससे बातें करता है और बातों बातों में पूछता है कि ये बच्ची कौन है। तभी नगीना खान बताती है कि वो बच्ची उसकी बहन की है, लेकिन वो उसके साथ रहती है। अब ये जावेद जो है उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी क्या उम्र है, तुम्हारी अभी शादी हुई है फिर नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें उससे पूछ रहा था। तभी नगीना खान कहती है कि नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी उम्र अभी 22 साल है। जावेद जब ये बात सुनता है तो कहने लगता है कि वाकई में तुम बेहद खूबसूरत हो और दिखने में भी बहुत सुंदर हो। यानी कि इन दोनों की बातचीत का सिलसिला जो है जारी हो जाता है। अब ये दोनों नगीना खान और जावेद एक दूसरे से इशारों में बात करने लगते हैं। एक दूसरे से इशारों में जब बात करने लगते हैं तो पहले तो इनकी दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद इनकी जो दोस्ती है वो प्यार में बदल जाती है। यानी कि जावेद नगीना खान से प्यार करने लगता है और प्यार के साथ साथ अब वो उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगता है। जहाँ पर वो पढ़ाई करने में अच्छा था, अब पढ़ाई करने में भी अच्छा नहीं रहता है और पढ़ाई में भी उसका ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। यानी कि जावेद नगीना खान के साथ संबंध भी बनाने लगता है। उसके साथ उसके कमरे में जाया करता था जब उसकी बहन की बेटी सो जाया करती थी। अब धीरे धीरे करके जब ये सिलसिला जारी हो जाता है संबंधों का भी, तो एक दिन जावेद के जो पिता हैं रफ़ीक खान, उन्हें भनक लग जाती है कि उनका बेटा जो है वो नगीना खान के चक्कर में लग चुका है। उनका बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को इशारे करते थे, एक दूसरे से इशारों में बातें करते थे। रफ़ीक खान को जब इस चीज़ की जानकारी हो जाती है तभी रफ़ीक खान नगीना खान के पास जाते हैं और उससे जाकर कहते हैं कि तुम अपना कमरा कहीं और देख लो और मैं तुम्हें अब यहाँ पर और नहीं रख सकता हूँ, यानी कि तुम कहीं और ठिकाना देख लो। जैसे ये सारी बातें नगीना खान सुनती है तो नगीना खान कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कहीं और अपना कमरा देख लूँगी, मैं कहीं और जाकर रहने लगूँगी। यानी कि नगीना खान जावेद का घर छोड़ देती है और घर छोड़ने के बाद जबकि वो टाइम टू टाइम किराया भी दे रही थी, लेकिन जब उसके पिता रफ़ीक खान ने कहा कि तुम ये घर छोड़ दो तो छोड़ देती है। और जनकगंज का एक सैयद है, वहीं पर पहाड़ियों पर एक राम श्री नाम की महिला का घर है, वहीं पर जाकर वो रहने लगती है और उस घर को जो नगीना खान है वो किराए पर ले लेती है। किराए पर लेने के बाद जावेद जब घर पर आकर ये सारी चीज़ें देखता है तो उससे बातचीत करता है फ़ोन पर और कहता है कि तुम कहाँ पर चली गई। तभी नगीना खान उसे सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ और यहाँ पर आकर रहने लगी हूँ, जनकगंज की सैयद की जो पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर। अब जैसे जावेद ये बात सुनता है तो जावेद अब भी पढ़ाई नहीं करता है, वो अब भी उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाया करता था, उसके साथ रहता था। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था। इधर जावेद सोचने लगता है कि उसके खर्चे भी हैं और उसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, वो अकेली है। तभी जावेद एक ऑटो लेता है। ऑटो लेने के बाद वो ऑटो चलाने लगता है, यानी कि ऑटो चलाकर उससे जितने भी पैसे बनते थे वो सारे के सारे अपनी प्रेमिका नगीना खान को दिया करता था। नगीना खान जिसकी आर्थिक स्थिति अब सही हो चुकी थी, यानी कि वो काम धाम तो नहीं करती थी, उसके पास पहले से ही पैसे होंगे जिससे कि वो किराया दे रही थी। लेकिन जब वो जावेद से मांग करती है पैसों की और अपनी सारी बात बताती है तो जावेद उसे पैसे कमा कर देने लगता है। अब जावेद का जब भी मन करता था तब तब वो उसके पास जाता था और उसके पास जाने के बाद संबंध भी बनाता था, उसे पैसे भी देता था, उसका पूरा ख्याल रखता था।
धीरे धीरे करके सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा गुजर रहा था। लेकिन 7 अक्टूबर सन 2025 को जो जावेद है वो ऑटो से अपनी प्रेमिका के घर आता है, और घर आने के बाद वो अपनी प्रेमिका की कई बार कुंडी खड़खड़ाता है, लेकिन प्रेमिका कुंडी नहीं खोलती है। और जब वो कुंडी खोलती है तो देखती है कि जो उसका प्रेमी है जावेद वो नीचे पड़ा हुआ है दरवाजे पर, और उसे दरवाजे पर नीचे पड़ा हुआ देखते हुए उसकी चीख निकल उठती है, और अपने पड़ोसी का सहारा लेकर वो जावेद को हॉस्पिटल लेकर जाती है। लेकिन जब तक जावेद को वो हॉस्पिटल लेकर जाती है तब तक जावेद इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अब पुलिस वालों यानी कि पुलिस से पहले डॉक्टर जो है उन्हें शक होता है, वे कहते हैं कि तो उस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन उन्हें शक होता है। शक के दौरान वे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद अब वहाँ पर जो जावेद था वो तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। जब उसकी प्रेमिका से पूछताछ की जाती है, नगीना खान वो बताती है कि हम दोनों दोस्त हैं और ये मेरे घर पर आया था, लेकिन जब ये दरवाज़ा खटखटा रहा था तो मैं कुछ काम कर रही थी, लेकिन जब दरवाज़ा खोलती हूँ तो ये बेहोश होकर नीचे गिर गया था, और जब मैं इसे यहाँ पर लेकर आई तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पुलिस वाले जब इसके बाद सुनते हैं तो उसके पीएम की करवाने की तैयारी चल जाती है, यानी कि पीएम जावेद का पीएम होगा। पीएम होने के बाद ही पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब जैसे उसके पीएम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो जावेद है उसे कुछ इस तरीके से यानी कि फंदा लगाकर मारा गया है या फिर मर गया है। ये सारी चीज़ें जब पुलिस वालों के सामने आती है तो पुलिस वाले जावेद के परिवार वालों से भी जांच करने की कोशिश करते हैं। जावेद के परिवार वाले जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो वे भी हक्के बक्के रह जाते हैं। और जावेद के जो पिता हैं रफ़ीक खान, वे कहते हैं कि हमने इससे कहा था कि उस महिला के पास ना जा, उस महिला के साथ ना रह, लेकिन ये फिर भी उस महिला के पास जा रहा था और उस महिला के पास जाकर रह रहा था। अब पुलिस वाले उनसे पूछने लगते हैं कि सब कुछ किसने किया होगा, कैसे हुआ होगा। तभी जो रफ़ीक खान हैं वे कहते हैं कि सब कुछ उनसे ही पूछो जाकर, जिसके साथ ये रहता था और जिसके साथ ये वक्त गुजारता था, उसके लिए इसने पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दी थी। यानी कि ये सारी चीज़ें 11 नवंबर को पता चलती है। 11 नवंबर को इस घटना का खुलासा होता है, पीएम रिपोर्ट आती है, सारे सबूत जुटाए जाते हैं, और फिर जो महिला है नगीना खान उसे अरेस्ट किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है और उसे कैसे फंदा लगा है और तुमने क्या किया है। तो नगीना खान एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। नगीना खान बताती है कि साहब, आज से कई साल पहले यानी कि 19 साल पहले सन 2006 में उसकी शादी नूरगंज का एक ग्वालियर में रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम आरिफ खान है उससे हुई थी। और जो नगीना खान है उसका नाम ही नगीना खान नहीं है, उसका नाम बरई पनिहार था, लेकिन वो आरिफ खान से शादी करने के बाद उसका नाम नगीना खान पड़ जाता है। इसकी उम्र उस टाइम पर 17 साल थी, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो इसकी उम्र 36 साल है। उस टाइम पर जब आरिफ खान से इसकी शादी होती है तो सब कुछ सही चल रहा था, ये उसके साथ रह रही थी। धीरे धीरे साल गुजरता है, यानी कि सन 2007 में उसे एक बेटा होता है। बेटे होने के बाद उसे यानी कि कुल मिलाकर इसे 5 बच्चे हो जाते हैं। 5 बच्चों में से एक बेटी जो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है किसी बीमारी के कारण, और सबसे छोटी बेटी जो इसे अपने साथ लेकर आई थी और जिसकी उम्र 7 साल थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पति से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, और जब पति से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं तो सन 2023 में ये अपने पति को छोड़कर यहाँ पर किराए के मकान लेकर रहने लगती है। लेकिन यहीं पर इसकी मुलाकात जब जावेद से होती है तो जावेद से प्यार करने लगती है। सब कुछ सही चल रहा था, जावेद इसके लिए ऑटो भी चला रहा था, इसके लिए पैसे भी ला कर दे रहा था। लेकिन एक दिन जावेद को उसका ही कोई दोस्त होता है, वो उसकी प्रेमिका नगीना खान के बारे में बताता है कि उसकी शादी हुई है और उसका एक 18 साल का बेटा भी है, यानी कि जावेद की उम्र का ही बेटा है। जैसे सारी बातें जावेद सुनता है तो जावेद इस बात पर यकीन नहीं कर पाता और जावेद उसके पास आता है। यानी कि सितंबर सन 2025 में जावेद को ये सारी चीज़ें पता चली थी, और जावेद नगीना खान के पास आता है। और नगीना खान के पास आने के बाद उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, और तुम्हारा एक मेरी उम्र का बेटा है 18 साल का, और तुम्हारे और भी बच्चे हैं, और ये तुम्हारी ही बेटी है जो 7 साल की है, और तुमने कहा था कि मेरी बहन की बच्ची है। अब जैसे नगीना खान ये बात सुनती है तो सोचने लगती है कि सब कुछ पता चल गया है। पहले तो उसे गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो कहता है, सारी बात बताता है, तो उससे कहती है कि हाँ, मेरा एक पति है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन जावेद जो है वो कहता है कि तुम्हारी उम्र बहुत है और तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता। जब ऐसे ये सारी चीज़ें नगीना खान सुनती है तो वो सोचने लगती है कि अगर वो उसे छोड़कर चला गया तो अब इसका कोई नहीं है, और अगर कोई नहीं है और वो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जावेद ही उसे पैसे कमा कर दिया करता था। अब जैसे ही जावेद उसके पास से जाने की बात करता है तभी नगीना खान कहती है
कि अगर तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम पर केस लगा दूंगी और मैं तुम पर पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करवा दूंगी और तुम्हें जेल करवा दूंगी। जैसे जावेद ये बात सुनता है तो जावेद को ब्लैकमेल करने लगती है और जावेद से कहने लगती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रही, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगी। जावेद धमकियाँ सहन करता रहता है। पूरा महीना गुजर जाता है, अगला महीना आ जाता है और जावेद को वो ब्लैकमेल कर रही थी। जावेद से कह रही थी कि तुम्हें मेरी मर्ज़ी के साथ चलना होगा और तुम्हें मुझे ऑटो से जो भी पैसे कमाते हो वो सारे ला कर देने होंगे। जावेद जो अब नहीं रहना चाहता था। जावेद नगीना खान को बार बार समझाने की कोशिश करता है, बार बार उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन जो नगीना खान है उसे ब्लैकमेल करने लगती है। उससे कहने लगती है कि तुम सोच लो, तुम्हें जेल में रहना है या फिर मेरे साथ रहना है। यानी कि 7 अक्टूबर सन 2025 को भी जावेद उसके घर आता है, लेकिन नगीना खान कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों शादी करके खुश रहेंगे और शादी के बाद सब कुछ अच्छा रहेगा और तुम्हें अब सब कुछ मेरे बारे में पता चल ही गया है। लेकिन जावेद अब उसके साथ नहीं रहना चाहता था। वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मैं तुमसे अलग रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अब कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ ना ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही नगीना खान ये बात सुनती है तो नगीना खान उससे कहती है कि तुम होश में आ जाओ, वरना तुम्हारी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। जावेद बहुत परेशान हो चुका था और डिप्रेशन में जा चुका था, उसे बहुत स्ट्रेस हो चुका था। वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहा था। नगीना खान की जो उसे धमकियाँ मिल रही थी, वो ब्लैकमेल कर रही थी, उस चीज़ को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। वो नगीना खान के घर के बाहर आता है, बाहर आने के बाद बैठ जाता है और बैठने के बाद जो वहाँ पर सीढ़ियाँ थी उसमें फांसी का फंदा लगाता है और उस पर लटक जाता है। नगीना खान जैसे बाहर आती है, बाहर आने के बाद जावेद को इस हालत में देखती है तो वो डर जाती है। पहले तो उसे उसका जो गले में चीज़ होती है उसे निकालती है। निकालने के बाद वो सोचने लगती है कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। तब कहीं जाकर वो एक ये नई कहानी करती है कि जो उसका प्रेमी था, दोस्त था, वो प्रेमी नहीं था और वो उसके घर पर मिलने आया था और मिलने के बाद वो यहाँ पर दरवाजे पर बेहोश पड़ा मिला। पड़ोसियों से भी यही सब चीज़ बताती है। पुलिस वाले जब इसकी बात सुनते हैं तो वाकई में भी हैरान रह जाते हैं। अगर जो नगीना खान है जो जावेद को ब्लैकमेल ना करती, जावेद को धमकियाँ ना देती, तो शायद जावेद आज जिस दुनिया में जिंदा होता, जावेद एक कदम ना उठाता। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है नगीना खान के बारे में? नगीना खान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप क्या कहना चाहेंगे जावेद के बारे में? जावेद जो कि एक सही लड़का था, लेकिन वो धोखा खाए बैठा था और उससे झूठ बोला गया था कि वो 22 साल की उम्र है, उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन वो पहले से ही 5 बच्चों की माँ थी और उसका एक बेटा भी था जवान। जब जावेद को ये सारी चीज़ें पता चलती है तो जावेद उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं था। जावेद उससे अलग होना चाहता था, जावेद उससे भागना चाहता था, लेकिन उसे ब्लैकमेल करने लगती है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।